हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सुपर डुपर ट्रिक जिसकी मदद से आप क्लास ऑफ स्टिक साइट्स को आसानी से याद रख पाओगे। तो देखो यार, मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इसे एग्जाम टाइम पे ही देखना प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को छोटी से छोटी बनाई जाए। तो देखो, जो मैंने ये एनिमेशन बनाई है, सबसे पहले आप जाके इसे देख के आओ, उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, ग्लास ऑफ स्टिक साइट्स का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये रॉकेट आ जाना चाहिए। बस अगर ये रॉकेट आपके दिमाग में आ गया तो आधा ऑस्ट्रिक साइड्स आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो देखो, इस रॉकेट के बीच में आपको तीन डिजाइन्स दिख रही होंगी और ये डिजाइन्स कैसी है, सर्कल में है। तो तीन से आपको याद रख लेना है टिनॉइड्स और सर्कल से याद रख लेना है साइक्लॉइड। इसमें टिनॉइड स्केल्स होते हैं या साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। तो हम इस रॉकेट पर अगर थोड़ा जूम करते हैं तो हमें यहाँ पर दो लोग खड़े हुए दिखते हैं और कुछ अंडे रखे हुए दिखते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, एक मेल है और एक फीमेल है, यानी कि इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट रहेंगे। और आपको यहाँ पर ऊपर अंडे रखे हुए दिख रहे होंगे और जो अंडे देते हैं हम उन्हें ओविपेरस कहते हैं, यानी कि ये एनिमल्स ओविपेरस होंगे। यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे हैं और इन दोनों के पास एक एक दिल होगा, यानी कि टोटल मिला के दो दिल होगा। तो दो दिल से आपको याद रखना है दो चेम्बर। दो दिल दो चेम्बर, दो दिल दो चेम्बर, यानी कि इन एनिमल्स के पास दो चेम्बर हर्ट होगा। अब देखो यार, ये रॉकेट है, कोई फाइव स्टार होटल का रूम तो है नहीं कि बढ़िया फाइव स्टार होटल के रूम में बैठे हो और एसी चालू करके बढ़िया रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हो। अब इस रॉकेट में कोई एसी वेसी तो लगा है नहीं जिसकी मदद से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ वेरी करता है हम उन्हें पोइकुलोथर्म्स कहते हैं। तो ये एनिमल्स पोइकुलोथर्म्स होंगे या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। अब देखो, ये दोनों लोग रॉकेट में बैठकर स्पेस में जा रहे हैं। अब स्पेस में कोई एनर्जी का सोर्स तो होगा नहीं, इसलिए इनके पास जितनी भी बची कुछ एनर्जी है वो इन्हें कंजर्व करके रखनी पड़ेगी। तो इनमें फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल होगा जिससे जायगोट बनेगा, और जायगोट का जो आगे का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही होगा। तो आप जानते हो, अगर जायगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा तो वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा, और इतनी एनर्जी कंजम्पशन हम स्पेस में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एनर्जी को बचाने के लिए जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल नहीं होगा, वो एक्सटर्नल होगा। इस रॉकेट के डायग्राम में आखिरी में देखिए आपको कितने इजेक्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर चार पेयर्स में इजेक्टर्स है और इन इजेक्टर्स को आप एज अ गिल्स समझो, यानी कि इनमें फोर पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे। और इन इजेक्टर्स पर बाद में देखो कवर लगा दिया जा रहा है। इन कवर को आप एज अ ओपर्नैकुलम समझो, यानी कि दीज एनिमल्स हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्नैकुलम। देखो, ये रॉकेट उड़ा तो था लेकिन उड़ते उड़ते रास्ते में ही ये गिरने लग गया। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कहाँ गिर सकता है। देखो, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ओशन में गिर सकता है या ये रिवर में गिर सकता है। अगर ओशन में गिरता है तो इससे आप याद रखोगे मरीन, क्योंकि ओशन के वाटर को हम मरीन वाटर बोलते हैं। और या तो ये गिर सकता है रिवर में। अगर रिवर में गिरता है तो रिवर वाटर को हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, यानी कि इससे आप याद रख सकते हो फ्रेश वाटर। तो ये एनिमल्स मरीन वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर। और देखो, इस रॉकेट में इंसान बैठा है और इंसान में कैसा स्केलेटन होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। तो इन फिशेस में भी बोनी एंडोस्केलेटन ही मिलेगा। और इस रॉकेट का जो शेप है इसे स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये जो फिशेस है इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी। अब रॉकेट का ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है ये रॉकेट का मुंह है, जो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर लगा हुआ है। इससे आप ये याद रख सकते हो कि इन फिशेस में जो माउथ होता है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। अब ये जो रॉकेट डूब गया था इसको अपन एक पैराशूट की मदद से वापस बाहर निकाल रहे हैं। इस पैराशूट को आप एज अ एयर ब्लैडर समझ लीजिए, यानी कि इन फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा जो कि रेगुलेट करेगा बॉयंसी को। तो ये एयर ब्लैडर जो है इन फिशेस में प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है बॉयंसी। अब देखो, ये उड़े तो थे लेकिन कहाँ जाके गिरे, डायरेक्ट पानी में। डायरेक्ट पानी में, इससे आपको याद रख लेना है डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इन फिशेस में डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा। तो यार अपन ने यहाँ पर इस क्लास को खत्म कर लिया है। अब जाकर आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक एक लाइन समझ आएगी। देखो दोस्तों, ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी, इसलिए इसमें ऑडियो जैसे भी आए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब जैसे जैसे आगे नई वीडियोस आएंगी वैसे वैसे ऑडियो थोड़ी इंप्रूव होती जाएगी। अब बचते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
तो एग्जाम्पल्स यार मैं एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। जितने भी इस एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स है उस सारे एग्जाम्पल्स में एक ही वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। ये सारी वो ट्रिक्स है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाई थी और मैं यही सब याद करके एग्जाम में गया था। तो वीडियो कैसी लगी यार दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ये ट्रिक्स और आगे बनाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।